यूज़ करते हुए बहुत ध्यान रखिए। ओके, तो हमें हमेशा जो हमारे आसपास कोई भी अच्छी चीज़ हमें समझाई जाए, हमें उसे अच्छे से जल्दी से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, तो अब ये थे हमारे एसिड्स। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस की। तो बेसिस क्या होते हैं? हमारे घर में हमारे आसपास हमेशा हम लोग क्या देखते हैं? शैम्पूज़, सोप्स, डिटर्जेंट, वार्निश एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? ये है बेसिस। बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब होता है कड़वा। ये क्या है? कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। वैसे हमें टेस्ट करके नहीं देखना है, लेकिन वैसे बता रहे हैं कि जो ये होते हैं मतलब बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। तो क्या है? द सब्सटेंस विच आर बिटर टू टेस्ट एंड हैव बेसिक इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर। जो सब्सटेंस क्या है? टेस्ट के अंदर कड़वे हों, उनके जो इंग्रेडिएंट्स क्या हों? बेसिक नेचर के हों, तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा? वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर। उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है? बेसिक हों, मतलब बेसिस से हों, तो क्या होगा? उनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर। अब कुछ कॉमन बेसिस के बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्टली है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप लोग देखते होंगे कुकिंग के लिए आपके मम्मा यूज़ करते होंगे कुछ भी बनाने में, है ना, लाइक केक, जो एग्जांपल है केक, ब्रेड एक्सेट्रा, इनको बनाने के लिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो वो जो बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा के अंदर। ओके, उसके बाद बेकिंग सोडा मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि अगर किसी के चोट वगैरह लग जाती है या बर्न हो जाता है तो उसके ऊपर भी यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का, है ना, पेस्ट बनाकर। उसके बाद है लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, एक बात सुनिए। लाइम वाटर और जो लाइम है, नींबू पानी है या नींबू जूस है, वो क्या है? लाइम जूस या जो वाटर है वो क्या है? अलग है ना। लेमन वाटर या लेमन जूस क्या है? वो लाइम वाटर से अलग है। लेमन जूस या लेमन वाटर क्या है? सिट्रिक होते हैं, सिट्रिक एसिड्स हैं। ये क्या है? एसिड्स हैं और सिट्रिक इन टेस्ट में होते हैं। टेस्ट के अंदर क्या होते हैं? सिट्रिक होते हैं। और जो लाइम वाटर है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये अलग है। ओके, ये सेम नहीं है, ये बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद है विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर क्या होते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर्स के अंदर होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आफ्टर दैट सोप। सोप माने साबुन, आप लोग देखते होंगे साबुन के अंदर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? एंटासिड्स बोलते हैं इनको। जब हमारे एसिडिटी हो जाती है स्टमक के अंदर, है ना, तो हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, कोई टैबलेट या कोई सिरप का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो जिसके अंदर क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये सारे क्या हैं? कॉमन बेसिस हैं। ओके, अब क्या है? हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, बेसिस की क्लासिफिकेशन के बारे में रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, देन वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? हमने जैसे पहले भी रीड किया था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे वो क्या थे? करोसिव इन नेचर। वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो भी क्या है? दे आर ऑल्सो करोसिव इन नेचर। ये हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट वीक बेस। वीक बेस क्या है? दे आर नॉट और लेस करोसिव इन नेचर। ये इतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के। ओके, आफ्टर दैट एग्जाम्पल है वीक बेस के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी? जैसे हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी की, वैसे ही हम बेसिस की करेंगे। इजीली लर्न हो जाएगा हमें कि बेस या एसिड क्या है। ओके, तो ये स्लिपरी टू टच। अब हम लोग ये तो नहीं करते कि हैंड वॉश हम लोग डिटॉल से कर लें या अकेले पानी से कर लें, नहीं ना। तो हम लोग क्या है? सॉप से करते हैं हैंड वॉश। तो वो क्या होता है? थोड़ा वो स्टिकी सी होती है ना। तो ये क्या है? जो एसिड जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? स्लिपरी होते हैं टच के अंदर। और टेस्ट के अंदर क्या होते हैं? बिटर, मतलब कड़वे होते हैं। ओके,
दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एक क्या है, दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ है, वो क्या है, दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे बोथ आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके बाद फ्यू बेसिस आर वाटर सोल्यूबल, कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, मतलब मिक्सड अप हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है एल्कलीज। और कुछ जो बेसिस है वो नॉट सोल्यूबल इन वाटर हैं, वो पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो और लेकिन जो एसिड था उसके अंदर क्या था, दे ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके, उसके बाद हम लोग रीड करेंगे यूज़ ऑफ बेसिस, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने पहले भी रीड किया है ना, उसके बाद अब हम इसको देखेंगे अच्छे से कि किस किस चीज़ में ये यूज़ होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब रिएजेंट्स में यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन बनाने में, पेपर बनाने में, रेयन, टेक्सटाइल्स, सॉप्स और डिटर्जेंट बनाने में। ओके, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि डिटॉल हो गया या सेवलॉन हो गया, उनको बनाने के लिए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बायोडीजल, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शैम्पू या लिक्विड सॉप्स और क्रीम्स को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमने पहले भी रीड किया था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में था, है ना, जो क्या था, एंटासिड था। प्रेपरेशन ऑफ एंटासिड्स, प्रेपरेशन ऑफ एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन आवर स्टमक, हमारे जो पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है हमारे, है ना, उसके लिए जो भी हम लोग टेबलेट्स या सिरप लेते हैं उसके अंदर ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वाइट वॉश मतलब चूना, जो हम लोग देखते हैं कि जो मेन पेंटिंग करने से पहले, जो हमारी वॉल्स को पेंट करने से पहले एक वाइट वॉश किया जाता है, आप देखते होंगे हमारे घरों में भी वाइट वॉश किया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, आप लोग के जैसे मम्मा लोग फेशियल वगैरह करवाते हैं, उसके अंदर भी क्या है, स्किन को जो उसका कलर चेंज करने के लिए, जो हेयर को रिमूव करने के लिए, उनके लिए क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए भी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए किस में यूज़ होता है, स्टेन क्लीनर्स, स्टेन रिमूवर्स, जो दाग धब्बे हो जाते हैं और उनको रिमूव करने के लिए जो बनाते हैं हम लोग, क्लीनर्स वगैरह बनाते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन, प्लास्टिक एंड डाइज को बनाने के लिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, तो ये थे हमारे यूज़ ऑफ बेसिस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एसिड्स और बेसिस, है ना, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, यूज़ ऑफ बेसिस, कुछ कॉमन जो हमने बेसिस देखे, नेचुरल हमने एसिड्स देख लिए, है ना, उनके बारे में रीड किया। उसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो एसिड या बेसिस को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है, उसके लिए जो यूज़ की जाती हैं चीज़ें, हम उनके बारे में कल करेंगे, और सॉल्ट्स के बारे में भी हम कल रीड करेंगे। ओके, तो अब तक के लिए आप लोगों ने इसे अच्छे से रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट मी, और मैं जैसे भी आप लोग पूछना चाहो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉर्ट आउट करवा सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।